नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। एग्जिट पोल के पतंगे से पूरा इंडिया गठबंधन तिल मिला रहा है और पूरी तरह से बौखलाहट में है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अब मीडिया के सामने आकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं। न केवल एग्जिट पोल की एजेंसियों को दोषी ठहरा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेलने की बात कर रहे हैं और मीडिया पर भी तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। मीडिया को गोदी मीडिया पहले ही कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता कई सालों से कहते आ रहे हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि जो ये एग्जिट पोल आया है, ये भारतीय जनता पार्टी का एग्जिट पोल है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठकर ये एग्जिट पोल तैयार किया है और कांग्रेस के नेताओं ने आज काफी बयान दिए हैं और इंडिया गठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रिया भी अलग अलग आई है। जहां तक बात करें आज इंडिया गठबंधन की बात करें तो उन लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया था, क्या पहले ही ईवीएम में गड़बड़ की हुई है तभी यह नारा दिया गया था। उनको पता है कि वो 400 पार होंगे और कांग्रेस के जो मीडिया प्रमुख है जयराम रमेश, वो मीडिया के सामने आए और अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस में जुड़े और उनसे बातचीत की और उनके माध्यम से कहा गया, यानी जो राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी अपनी बारी में कहा कि देखिए उनके राज्यों में तो इतनी सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है और ये जो एग्जिट पोल आया है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि बात हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयबान, उन्होंने तो दावा 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने का किया है। और इसी तरह अगर हम बात करें राहुल गांधी की, राहुल गांधी से जब पूछा कि इंडिया गठबंधन कितनी सीट लेगा तो पहले तो उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला का गाना आपने सुना है और फिर कहा कि 295 सीट इंडिया गठबंधन की आएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल में इतनी सीटें कैसे भारतीय जनता पार्टी को जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 180 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। दूसरी उसने कहा कि अगर ये 400 पार की बात कर रहे हैं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ है। खैर अभी 4 जून को मतगणना होगी ईवीएम में, पर सवाल तो 4 जून को दोपहर बाद उठने शुरू निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पहले इस दफा जो विलेन बनी है वो एग्जिट पोल बन गया है। और एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल ने करीब 450 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को दी है। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल के आने पर क्यों बौखलाहट में आ गई। एग्जिट पोल पूरी तरह से सार्थक है या कभी हो नहीं सकता, या आसपास निश्चित तौर पर आंकड़े आ सकते हैं, बिल्कुल उल्ट भी सकते हैं, लेकिन पहले ही जो ठीकरा है एग्जिट पोल के सिर जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने फोड़ा है उसे उचित नहीं माना जा सकता। और पहले भी कई बार एग्जिट पोल आए हैं। अगर हम बात करें 5 राज्यों के चुनाव पिछले दिनों हुए थे, उन 5 राज्यों के चुनाव में एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ के जो एग्जिट पोल आया था उसमें कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी बड़े मार्जिन के साथ वहां पर सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन जब नतीजे आए वहाँ ईवीएम खुली, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप याद कीजिए राजस्थान को लेकर एग्जिट पोल जब आया था तो ज़्यादातर एग्जिट पोल ने ये कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार बची रहेगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है सत्ता में आने को पूरा नहीं होगा, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मध्य प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल ने ज्यादातर ने कहा था कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। यानी कह सकते हैं कि एग्जिट पोल में जो बताया जाता है वो बिल्कुल सच नहीं होता। हालांकि कई बार उनके आंकड़े बिल्कुल सही भी बैठते हैं, लेकिन पहले ही कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता ने जो प्रतिक्रिया दी है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया प्रभारी है जयराम रमेश, उन्होंने मीडिया के सामने आकर और अपने प्रदेश अध्यक्षों को से जो कहलाया है उसे उचित कभी नहीं माना जाएगा। इस तरह की बौखलाहट ये कांग्रेस की निश्चित तौर पर उचित नहीं मानी जाएगी। जहां तक की बात करें, हर राजनीतिक पार्टी
ये दावा करती है कि उनकी इतनी सीटें आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हमला बोला है, ये चुनाव आयोग पर प्रेशर बनाने का काम भी हो सकता है। एक अच्छी रणनीति इनकी यह भी होगी कि देखिए ईवीएम खुलेगी, एग्जिट पोल से लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आएगी, तो ऐसे में पहले ही ऐसा काम क्यों ना कर दे जिससे जनता के बीच में गलत मैसेज आए और जनता को लगे कि देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ है और ईवीएम में भी गड़बड़ हो सकती है। पहली बात तो ये है कि एग्जिट पोल में क्या होगा उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि ईवीएम खुलेगी, ईवीएम में जब मतगणना होगी, मतगणना के अनुसार में नतीजे आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल में किसी को जिताए किसी को हराए इसका कोई मतलब नहीं है और चुनाव आयोग इस एग्जिट पोल की तरफ कोई देखता नहीं है। यह एक तमाशा है। 2-3 दिन पहले ये तमाशा दिखाया जाता है, वास्तव में तमाशा है और एग्जिट पोल सार्थक हो या न हो इससे कोई मतलब भी नहीं है। तो जहाँ तक कि हम बात करें अब कांग्रेस पार्टी के हरियाणा को लेकर ही कीजिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने जो संगठन है उसको मजबूती से प्रदान नहीं की और देखिए कांग्रेस पार्टी की ऐसी नीति है जो बदलनी चाहिए जिससे मतदाता उनसे नाराज होते हैं। कांग्रेस पार्टी उन नीतियों से टस से मस नहीं हो रही है और जनता को उनकी पार्टी की नीति है वो पसंद नहीं है। खास तौर पर जो तुष्टीकरण की नीति है, मैंने इस चुनाव में देखा भी है, बहुत सारे मतदाताओं से भी मिला हूं और जब उनसे पूछा गया है कि आप किनको वोट दे रहे हैं, बोले कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उनका सीधा कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, इस कारण से इससे दुखी होकर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक विशेष समुदाय को ज्यादा तरजीह देती है और पिछले कई चुनाव अगर हम देखें कांग्रेस पार्टी इसी नीति के कारण हार रही है। तो देखिए राम मंदिर का मुद्दा भी इस बार देखा गया और बहुत सारे मतदाताओं ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेता राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन हुआ जहां मूर्ति का विराजमान की, उस कार्यक्रम में क्यों नहीं गई? ये मतदाताओं के दिमाग में सवाल बैठा हुआ था और उन्होंने बताया भी खुलकर कि देखिए इन लोगों को उस दिन जाना चाहिए था। राम मंदिर विराजमान हुआ था, जिस दिन मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति विराजमान हुई थी तो उसमें जाना चाहिए था। तो आज कांग्रेस पार्टी जहां एग्जिट पोल पर आरोप लगा रही है, जब कांग्रेस पार्टी कल ईवीएम पर आरोप लगाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को धरातल पर अपनी सच्चाई देखनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी धरातल पर सच्चाई नहीं देख रही। 2014 कांग्रेस पार्टी के हाथ से गया। उन्हें उम्मीद थी कि कोई अब तक जिस भी पार्टी की सरकार बनी है पिछले 70 सालों में, एक बार अगर वो सत्ता में आई तो दूसरी बार वो सत्ता में नहीं आई। उन्हें लग रहा था कि 2019 में वो सत्ता में आ जाएंगे और वो ड्राइंग रूम की राजनीति करते रहे, लेकिन 2019 में भी वो सत्ता में नहीं आए। और 2024 की बात करें, 2024 में भी वो सत्ता में आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप मीडिया पर जितना आरोप लगाना चाहते हैं लगाइए। पिछले कई सालों से गोदी मीडिया जरूर नाम दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर कांग्रेसियों ने कोई काम नहीं किया और नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। न केवल अब 24 जा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रवैया चल रहा है कि 2029 भी कांग्रेस पार्टी के हाथ में आता दिखाई नहीं दे रहा है। जिस बड़े मार्जिन से एनडीए जीता आ रहा है, तो हो सकता है कि 2029 भी कांग्रेस के हाथ में नहीं आए। बात करें हरियाणा की, हरियाणा में बड़ी नाराजगी जरूर देखी गई है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ और ये नाराजगी मनोहर लाल के खिलाफ रही है। 9.5 साल मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका जो व्यवहार जनता के प्रति रहा है, उनका जो रवैया रहा है, जनता को वो पसंद नहीं आया। इसके चलते हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पर जनता ने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ भी चुनाव लड़ती नजर नहीं आई और जनता ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट भी दिया है और यही कारण है कि कम से कम 4-5 सीट ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है और कई सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती भी नजर आ रही है। और देखें
करनाल लोकसभा की अगर हम बात करें, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की फूट साफ दिखाई दी है और कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता मनोहर लाल को वोट दिलवाते नजर भी आए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो अपनी आंतरिक लड़ाई उसे खत्म नहीं कर पा रही है और संगठन की दृष्टि से भी देखे 9.5 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी अपना संगठन नहीं बना पाई है। मात्र प्रदेश अध्यक्ष के जरिए ही कांग्रेस पार्टी संगठन चला रही है, बाकी अब तक जिला अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। और जिस पार्टी के पास इतना मजबूत संगठन नहीं होगा तो वो कैसे लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हम संगठन के तौर पर भी तुलना करें, वो बूथ लेवल पर न केवल मजबूत है बल्कि पन्ना प्रमुख पर उनकी स्थिति मजबूत है। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन की दृष्टि से देखिए तो कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारी गलतियां की है और जिसका नतीजा उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। सरपंच इस बार नाराज दिखाई दिए और सरपंचों की नाराजगी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है। और फैमिली आईडी बनाई और उस फैमिली आईडी में भी बहुत सारी गड़बड़ हुई, जनता को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। प्रॉपर्टी आईडी बनाई, इससे भी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद कार्यक्रम शुरू किया था और उस संवाद कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि जनता के नज़दीक जाएंगे, उनकी तकलीफ सुनेंगे और उनकी तकलीफ़ों का निवारण होगा तो जनता उनके साथ जुड़ेगी। लेकिन उल्टा हो गया। उल्टा होने का कारण यही रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन जब वो जनता के बीच में गए, जनता को लगा कि इनमें अक्कड़ है और यही कारण रहा कि जनता और पूर्व मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच में संवाद अच्छा नहीं हुआ और कई जन संवाद कार्यक्रमों में आपस में मतलब यह कह सकते हैं कि जनता ने उन पर कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि ये सुनवाई नहीं करते हैं, अफसरों के साथ गोलमाल रखते हैं, मतलब अफसरों के साथ मिले रहते हैं, अफसरों से ज़्यादा लाड है। लेकिन जनता की जो शिकायत थी उनका निवारण नहीं हुआ, यही कारण है कि उनकी नाराजगी बढ़ी है। लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो बौखलाहट दिखाई एग्जिट पोल पर वो सही नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल में जो दिखाया गया है वो मान्य नहीं है। इसलिए मान्य वही है जो ईवीएम खुलेगी, ईवीएम में जो नतीजे निकलेंगे और उन्हीं नतीजों के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव जीतता है तो सत्ता में आएगा, अगर नहीं जीतेगा तो विपक्ष में बैठेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी से जो यह बौखलाहट दिखाई उसे कदापि उचित नहीं माना जाएगा।